इससे ये उड़ सकता है क्या? मतलब देखना कैसे शैडो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है क्या कि जो क्या लाइव अभी हम लाइव है अभी? नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज आप सभी को पाइल्स फिशर फिस्टुला के विषय में जानकारी दूंगा। ये होता क्यों है, इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या हैं, फिशर के क्या हैं, फिस्टुला के क्या हैं, क्या उचित चिकित्सा इसके लिए हो सकती है, घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप आज के समय में ना करें जिनसे यह रोग उग्र ना हो, इग्नोरेंस कैसे इसको उग्र कर सकती है, ये सभी विषय चर्चा के में हम रखेंगे और आप सभी के प्रश्न भी हम साथ में लेंगे। तो जिस किसी जिज्ञासु को, रोगी को प्रश्न पूछना है तो वो हैंड रेज करेगा, हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी और आप अपना फिर प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आज पीपीटी के माध्यम से प्रारंभ करते हैं कि ये रोग होता क्या है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या इग्नोरेंस आपको आपके रोग को बढ़ा सकती है। जैसे सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं पाइल्स फिशर फिस्टुला। पाइल्स को हम आयुर्वेद की भाषा में या सामान्य भाषा में अर्श रोग कहते हैं या फिर बवासीर का रोग कहते हैं। इसके अंदर हमारे गुदा मार्ग में दो स्पिंटर होते हैं, एक्सटर्नल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर। यहां मस्से स्वेलअप हो जाते हैं, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं। अगर मस्सा बाहरी स्पिंटर पे होगा, एक्सटर्नल स्पिंटर पे होगा तो आपको अत्यधिक पीड़ा, रुझा, पेन होता है। इंटरनल स्पिंटर पे किसी का कोई मस्सा होगा तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन आपको पेन सेंसेशन नहीं होता है। तो कई बार व्यक्ति ये सोचते हैं कि ब्लीडिंग आती है तो मैं गोली या कैप्सूल खा लेता हूं या ट्यूब क्रीम लगाता हूं, ठीक हो जाता। कोई भी गोली, कोई भी ट्यूब, कोई भी क्रीम किसी मस्से को समाप्त नहीं कर सकती, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके सिम्टम्स को ठीक कर सकती है या कुछ समय के लिए दबा सकती है। अब जब ये मस्सा आपका ब्लीडिंग रिपीट हो रहा है, आप इसको ट्यूब गोली से ठीक कर लेते हैं, कुछ समय के लिए सिम्टम्स को दबा लेते हैं, शमन चिकित्सा कर लेते हैं, तो कई बार ये इग्नोरेंस के कारण भविष्य में उग्र रूप ले लेता है। ये इंटरनल पाइल्स जो है, ये इंटरनल हेमोरॉइड जो है, फिस्टुला का भी रूप ले सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से बाहरी किसी अंग पे कोई जख्म है, चोट लगी है, आप वहां पट्टी लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं और डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं, हल्दी आदि लगाते हैं, लेकिन वहां उस विशेष स्थान पर तो उसके ऊपर मल लग रहा है, साक्षात मल लग रहा है, तो मल उसको इन्फेक्शन कर देता है। मल उसका जो रोग का स्पीड होता है बढ़ने का, उसको बढ़ा देता है। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो प्रारंभिक अवस्था में कोई ट्यूब क्रीम ना लगाते हुए आप सिड्स बाथ कर सकते हैं। सिड्स बाथ क्या होता है, गुनगुने पानी में आप दो भस्में होती हैं, सप्तिका भस्म और टंकन भस्म, इसको 3-3 ग्राम डालकर इससे सिकाई करनी होती है। इससे आपके रोग में आराम मिलता है, कुछ सिम्टम्स में आराम मिलता है और इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर आप जात्यादि तेल और काशीशादी तेल का पिचू धारण कर सकते हैं। पिचू कैसे बनाना होता है, कॉटन स्वेब से बना सकते हैं या आप बैंडेज स्वेब से बना सकते हैं। स्टीरलाइज्ड बैंडेज स्वेब हो, कोई ऐसा लोकल बैंडेज का प्रयोग ना करें। दूसरी बात आती है फिशर। फिशर का जो रोग है, ये आयुर्वेद की भाषा में परिकर्तिका इसको कहते हैं। परिकर्तिका का तात्पर्य है कर्तन के समान, काटने के समान जिसमें दर्द हो उसे फिशर कहा जाता है। अब ये काटने का समान आपको दर्द देगा। प्रारंभिक अवस्था में इसमें ब्लीडिंग 1 या 2 बूंद होती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती नहीं, लेकिन जब आप मल त्याग करते हो उस दौरान आपको अत्यधिक पेन होता है, जैसे कि आपके मांस को कोई काट रहा हो, और ये पेन पूरा दिन भी रह सकता है। किसी समय मल किया या नहीं किया, ये दर्द कभी भी आपका उभर सकता है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। प्रारंभिक अवस्था में इसको एक्यूट कहा जाता है। जब ये एक माह पुराना हो जाता है तो इसकी अवस्था क्रोनिक रूप ले लेती है। क्रोनिक का तात्पर्य यहां आता है कि ये
इसके साथ में स्किन टैग बन जाता है, आपका गुदा मार्ग का जो ओपनिंग 2 फिंगर या 3 फिंगर था वो सिंगल फिंगर बच जाता है। तो व्यक्ति डरते हैं मल त्यागने से भी, क्योंकि ये दर्द ही इतना करता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट फिर आयुर्वेदा के अंदर क्षार सूत्र, क्षार कर्म, क्षार पातन भिन्न भिन्न प्रकार की करते हैं, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आती है बात फिस्टुला की। फिस्टुला इतना नामुराद रोग है कि ये किसी दुश्मन का भी ना हो, ऐसा समाज में कहा जाता है। फिस्टुला के अंदर आपकी जो गुदा मार्ग का जो एक ओपनिंग होता है, अंदर ही अंदर मांस सड़ के दूसरी ओपनिंग बन जाता है। जैसा आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं, किसी को फोड़ा या फुंसी बन गया है, वो 2 माह में 3 माह में वो फूटता है, कोई मवाद निकलती है, कोई तरल पदार्थ निकलता है, तो वो शांति हो जाती है। लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है कोई ट्यूब क्रीम लगाने से, एंटीबायोटिक खाने से, फिर पुनः आ जाता है। ये जो फिस्टुला है, ये सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है, डबल ओपनिंग भी हो सकता है। ये नली नुमा अंदर ही अंदर एक संरचना बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर पस एकत्रित हो सकती है, इसके अंदर मल भी निकल सकता है। तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। और ये रोग के अंदर कई व्यक्तियों का टीएलसी बढ़ने लग जाता है, कई व्यक्तियों को फेब्राइल फील होता है, बुखार सा आने लग जाता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन जब आती है, जब आप इसकी सर्जरियां करवा लेते हो। सर्जरी में क्या करते हैं, एलोपैथी चिकित्सा के अंदर सर्जन इसको काट के निकाल देते हैं, लेकिन ये फिर पुनः हो जाता है। जितने भी आप रिसर्च के आर्टिकल देखेंगे जिनमें सर्जरी के केसेस हुए हैं, ये दोबारा पनप जाता है। तो इसकी चिकित्सा के लिए सबसे उत्तम चिकित्सा जो मानी गई है, वो क्षार सूत्र, क्षार थ्रेड जो होता है, वो इसके अंदर प्रोसेस करके डाला जाता है। वो इसके सड़े हुए मांस को भी हील करता है, बैक्टीरियाज को भी किल करता है, और ये जो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टेड इन्फ्लामेशन हुई है सेल्स के अंदर, उसको भी हील करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार द्वारा रिसर्च जो हमारे चिकित्सा के विषय में रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा, उन कंपनीज के द्वारा, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रमाणित किया गया है, एम्स के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि क्षार सूत्र के द्वारा फिस्टुला की चिकित्सा जो की जाती है, उसका रीअकरेंस 99% नहीं होता है। नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप सामान्य इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, रेक्टम एक तो सामान्य जो गुदा मार्ग है, दूसरा एक अलग से स्पेस बन गया है, एक ओपनिंग बन गया है इंटरनल, और उसके अंदर एनल एब्सेस भी एकत्रित है। कई बार ये सिंगल ओपनिंग होता है, कई बार डबल ओपनिंग हो सकता है। नलिका के रूप में ये कई प्रकार का हो सकता है। और ये जो कई व्यक्ति कहते हैं जी मैंने थ्रेड भी डलवाया था, वो व्यक्तियों को कॉम्प्लिकेशन जब आती है, वो कहीं ऐसे लोकल संस्थान से, चिकित्सा संस्थान से, जिनका प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, वहां वो ट्रीटमेंट ले रहे होते, तो वहां से ये ट्रीटमेंट लेकर उस केस को बिगाड़ देते हैं। जब तक इसका प्रॉपर एनल एब्सेस ड्रेन नहीं किया जाता, इसको ड्रेन करके फिर थ्रेड चेंज किया जाता है। कई बार इसके अंदर क्षार पातन कर्म भी करने की आवश्यकता होती है। पूर्ण टेस्टिंग करके सीटी, एमआरआई आदि कराकर आपकी जांचें की जाती हैं कि कहां कहां ये इन्फेक्टेड सेल्स आपके अवेलेबल है, या ट्रैक कितना बड़ा हुआ है। तो उस ट्रैक को एनालाइज करके फिर थ्रेड, जो क्षार सूत्र थ्रेड है, उसके अंदर डाला जाता है। अब कोई व्यक्ति आपको अनजाने में यहीं कहीं भी थ्रेड डाल दे, या कोई लेजर आदि कर दे, तो उससे इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। कुछ समय के लिए वो हीलिंग प्रोसेस में आएगा, लेकिन जब तक ये एनल एब्सेस प्रॉपर ड्रेन नहीं किया गया था, उस ट्रैक का सफाई नहीं किया गया था, तो वो ट्रैक दोबारा पनप जाता है, दोबारा उग्र रूप ले लेता है। जिस प्रकार से एक बार आप खरपतवार को काट देते हैं, खेत के पास जो खरपतवार लगी होती है, वो एक सीजन आपको ठीक रह सकती है, लेकिन पुनः जब वो दूसरा सीजन, कंफर्टेबल सीजन आता है कि आप कोई आहार और विहार से बद परहेजी करते हैं, तो वो रोग पुनः उग्र रूप ले लेता है और आपको कॉम्प्लिकेशन कर देता है और समस्या, और वो बड़ा उग्र, जैसे वो खरपतवार पहले वर्ष तो कम थी, आपने काट दी, लेकिन द्वितीय वर्ष के अंदर वो उग्र रूप लेकर आती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो इग्नोरेंस आप करते हैं, गलत संस्थानों से चिकित्सा करवा लेते हैं, या कोई ट्यूब क्रीम आदि लगाकर सिम्टम्स को दबा लेते हैं, वो एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, आप केस को खराब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कीजिए। अभी कोई कॉलर है जो प्रश्न देना चाहता है? राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश कुमार जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर जी।
जी राजेश कुमार जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं राजेश जी? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी राजेश जी, बताएं क्या उम, उम, समस्या है आपको? मुझे फ़ीसर है सर और इलाज चल रहा है, आयुर्वेद इलाज ही चल रहा है। कहाँ डॉक्टर से चल रहा है? क्या ट्रीटमेंट ले रहे अ, हैं और कब से फिशर है आपको? मेरे को 3 महीने हो गए सर और आयुर्वेदिक इलाज यहीं स्थानीय चल रहा है, बीएमएस एक ठो है जी, और क्या ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं? क्लिनिक क्या चल रहा है आपका? अभी तो वो दिए हैं जैसे मैं बताता हूँ सर आपको, अभ्यारिष्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए और एक अरण्य तेल है, उसको दिए हैं और पिछू धारण करने के लिए बोले हैं। जी, तो तो आप कर 2 रहे हैं हफ्ता कितना? मेरे को हो गए घाव। जी, घाव मेरा कम हो रहा है लेकिन थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। मेरा मस्सा भी है सर, तो मस्सा के देखो लिए आपको क्षार सूत्र हेमरोइड बोले विद हैं। फिशर है। हेमरोइड विद फिशर है आपके मस्से के लिए, तो क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो आप फिशर की समस्या बता रहे हैं उसके लिए क्षार पातन कर्म होता है। क्षार जी, जी। पातन आप एक बार करवा लीजिए इस फिशर को ठीक करके, देन हेमरोइड के लिए आप उच्च ट्रीटमेंट क्षार सूत्र की जो प्रोसेस है वो आपको करवानी होगी। तो राजेश कुमार जी, भोजन में क्या क्या रहता है आपका? अभी तो मैं खिचड़ी ले रहा हूँ सर, खिचड़ी खिचड़ी कैसे? और भाजी। खिचड़ी एकदम गीला, गीला खिचड़ी और भाजी और खीरा-वीरा सलाद के रूप में, देखो अत्यधिक आपको यही। भोजन के अंदर फल फ्रूट सब्जियां ही बढ़ानी है, और गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार व्यक्तियों को जी, कब्ज गट हेल्थ के कारण भी होती है, कलेदक कफ की कमी के कारण भी होती है। जिस प्रकार आपके नाक के अंदर कफ होता है वैसे ही आंतों में क्लेदक कफ भी होता है। अब आप विरेचक औषधि ज्यादा लोगे तो आपकी आंतों का क्लेदक कफ, एलोपैथी की भाषा में उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको ऐसा आहार लेना है जो प्रोबायोटिक है। आप अम्बली ले सकते हैं, ये एक फर्मेंटेटेड फूड है। ये आप प्रयोग कीजिए जिससे आपका गट हेल्थ भी हो, डाइजेशन इंप्रूव हो और कब्ज की समस्या समाप्त हो। और साथ में जो क्या दवाई मस्से की अम्बली, ये दवाई फूड, का नाम बताएँ? ये खाने के लिए, भोजन दवाई के लिए। राजेश कुमार जी, भोजन के लिए मैंने बताया है। आप अपना नंबर मुझे चैट बॉक्स में डालिए, डाइट चार्ट में पूर्ण आपको विस्तार से भिजवाता हूं। और साथ में मेडिकेशंस क्या क्या रहेंगी क्षार सूत्र के लिए या क्षार पातन कर्म के लिए, कितना उचित समय आपको निर्धारित लगेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। आप नंबर शेयर कर दीजिए। जी, जी, जी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, मोनू कुमार जी। मोनू कुमार जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने प्रश्न को पूछिए। हेलो। जी मोनू कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है आपको, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर, जी लखनऊ से। जी बताएं मोनू जी। सर मुझे 8-10 साल से प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? पहले हेमरोइड? पहले पहले सर मुझे खुजली होती थी, हल्का हल्का दर्द होता था, फिर मैं दवाई ले लिया, तभी से ऐसे ही दवाई खाता रहता हूँ तो ठीक रहता है। लेकिन अब क्या है सर, अब ब्लड भी आता है, कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो चेकअप करवाया है आपने इसका? कोई कंफर्मेटिव आपको सर्जन के द्वारा या कोई टेस्टिंग, एमआरआई आदि, या कोई नहीं, अन्य जांच नहीं, आपकी हुई? नहीं सर, मैंने तो कभी कुछ नहीं कराया है सर। ऐसे ऐसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार ये सामान्य खुजली भी कोई बड़ा उग्र रूप हो नहीं सकती है सर, और खुजली नहीं, अब तो मस्सा है, मतलब जो फ्रेश होने जाते हैं बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है, और ब्लड की कभी कभी महीना में या 15 दिन में कभी कभी बूंद टपकती है। तो ये जो मस्सा गुदा मार्ग के बाहर आ रहा है, बूंद ही टपकती है, कोई आपको दर्द नहीं होता है उसमें? नहीं, दर्द तो नहीं होता, जलन होती है बस। ये इंटरनल पाइल्स है आपको। ये जो इंटरनल स्पिंचर होता है वहां का हेमोरॉइड आपका थर्ड या फोर्थ ग्रेड में पहुंच गया है। आपने बताया 10 से 12 साल पुराना है। हेमोरॉइड हाँ। पहले मस्सा जो था वो छोटा होता है, फर्स्ट ग्रेड का होता है, बड़ा हो जाता है सेकंड ग्रेड का। क्योंकि हम उसका जो मस्से का इलाज है किसी ट्यूब या क्रीम से, दवाई से संभव नहीं है।
उसके सिम्टम्स को हम जी ठीक कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसके लिए हमें क्षार सूत्र विधि से इसका एक प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस होता है, वो करवाना ही पड़ता है। अगर हम इसको इग्नोर करते रहते हैं या कोई सिम्टम आ गया, दवाइयां खा ली, तो सिम्टम्स दब जाते हैं और रोग उग्र होता रहता है, उसकी ग्रेड बढ़ती रहती है, फर्स्ट से सेकंड ग्रेड, सेकंड से थर्ड, और ऐसे ही अंत में फोर्थ ग्रेड। तो आपका जो मस्सा अब गुदा मार्ग से बाहर आ रहा है, तो ये फोर्थ ग्रेड का पाइल्स है। फिर वो अंदर भी चला जाता है सर अपने आप? हाँ, अपने आप अंदर भी चला जाता है, और ये समस्याएं फिर कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकती हैं, जैसे कि आपको एकदम से कोई बड़ी उग्र कवज हुई, या एकदम से कोई एसिडिक आपका शरीर का नेचर बना, तो उसके कारण आपको, अगर इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने के दौरान ये बहुत ज्यादा सीवियर भी कंडीशन ले सकता है, ज्यादा अत्यधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है इंटरनल हेमोरॉइड के अंदर, जहां पर आपकी फोर्थ ग्रेड की पाइल्स है। तो अच्छा इसका सर, तो उचित इलाज यही रहता है कि आप इसका क्षार सूत्र विधि से, छोटा सा प्रोसेस होता है, आधे एक घंटा आपको लगेगा, और लखनऊ में ये उचित सुविधा हमारे संस्थान के अंदर उपलब्ध है। आप ये करवाएं, 1 से 1.5 दिन का, 2 दिन का थोड़ा बेड रेस्ट रहता है, बाकी आप सामान्य 8 से 10 दिन भोजन आदि का उचित परहेज रहता है, फिर आप तो सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो भर्ती होना पड़ेगा सर हॉस्पिटल में? देखो, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका छोटा सा केस है तो क्या पता सुबह करके शाम को आपको घर भेज दिया जाए। अगर कोई शारीरिक अवस्थाएं अलग हैं, बीपी है, शुगर है, या एलोपैथी की कोई गोली नहीं चल रही सर, है, मुझे ऐसी और कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे फिलहाल तो तो। तो उसी दिन भी आपको छुट्टी मिल सकती है। आपके केस को समझना पड़ेगा, वो शरीर की सभी एक जांचें होंगी। एक होम्योपैथिक इलाज तो सर मेरा चल रहा है। सर, कोई गोली, कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी मस्से को ऐसे गोली खाने से ठीक नहीं किया जा सकता। आप सिम्टम्स को दबा सकते हो, जो ब्लीडिंग है या कोई स्वेलिंग है, आप उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो दब रहा है, सिम्टम दब रहा है, लेकिन ग्रेडिंग तो बढ़ती जा रही है। जो पहले फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स था, अभी वो फोर्थ ग्रेड का पाइल्स बन गया है। अब फोर्थ ग्रेड में अत्यधिक रक्त एकत्रित होता है, और उसके ऊपर फिशर लगने का, कट लगने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। अगर उसके अंदर कट लगता तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी ब्लीडिंग हो सकती है, खून सर मल इसका के द्वार से गिर सकता है। कितना खर्चा आएगा सर इसमें? खर्चा आपके हेमोरॉइड को चेक करके कि एक हेमोरॉइड है या 2 हेमोरॉइड है, उसके अनुसार। कोई हेल्थ इंश्योरेंस है आपका? हाँ सर, हेल्थ इंश्योरेंस तो सर मेरा नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ सर। आपका आयुर्वेदा आयुष डिपार्टमेंट का रिम्बर्स हो जाता है या कैशलेस होता है? कैशलेस है सर, कैशलेस। अगर ऐसी सुविधा आयुर्वेदा के अंदर उपलब्ध है, तो वो आपका उसके अंतर्गत भी हो सकता है। मेरे पास कैशलेस बना हुआ है सर, वो प्रधानमंत्री वाला है और आयुष्मान वाला है, दोनों है। देखो, आयुष्मान का तो अभी उचित सुविधाएं कुछ ही संस्थानों में उपलब्ध है। बाकी आप अपना नंबर हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम, हमारी टीम आपको आपके जो टीपीए के ये कार्ड हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट करेगी, और जो हमारा संस्थान है लखनऊ के अंदर, उसका पूर्ण एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करवा देगी। वहाँ का तो सर मुझे मालूम है, मैं एक दिन बात भी किया था सर। जी। तो उन्होंने बुलाया था, लेकिन सर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो उसमें सर कैशलेस वाले से नहीं होने का, कैशलेस वाला तो सर चलता रहता, मैंने एफएम पे भी सुना है। देखो, वो तो उचित हमारा जो टीपीए डिपार्टमेंट है वही आपको कंफर्म कर पाएगा आपका जो जो ये कैशलेस सुविधा आदि है, तो वो जांच आपका चेक करवा के तभी बता पाएंगे। या फिर आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि आयुर्वेदा क्षार सूत्र विधि क्या आपके डिपार्टमेंट अलाउ करता है। ये कई डिपार्टमेंट्स तो अलाउ कर रहे हैं और कई नहीं। बाकी जितने प्राइवेट ये आज के समय इंश्योरेंस हैं, मोस्ट ऑफ आयुर्वेदा जो अच्छी कंपनीज हैं, जो आयुर्वेद का 100% देती है, उसके अंदर क्षार सूत्र विधि निःशुल्क रहती है, कैशलेस रहती है। ठीक है सर। तो सर दवाई गोलियों से ठीक नहीं हो पाएगा सर? दवाई गोलियों से आप सिर्फ सिम्टम्स ठीक करने का काम करते हैं, और जो जो आपका ब्लीडिंग है, दर्द है, या कुछ भी है, उसको ठीक कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन आज के समय अगर आप ड्यूटी पे हैं या बाहर जाते हैं, आज के समय खाना ही खाना मैटर नहीं करता। अब कोई गर्म बाइक पे भी बैठता है तो वो भी उग्र कर देता है बवासीर को। वो इतना हाँ उष्ण जी। बाइक हो जाता है, तो वो भी एक
रोग को बढ़ाने का कार्य करता है कि आपने परहेज पूर्ण किया और एक बार आप उष्ण किसी स्थान पे बैठ गए, गर्म कुर्सी पे बैठ गए, वो भी बवासीर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो यस इस सर चीज को सर। ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ आहार ही नहीं, विहार, जीवन जीने का तरीका, कैसे हम जीवन जी रहे हैं, तो वो भी चीजें सिम्टम्स को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है। ओके सर। तो थैंक आप यू अपना सर। नंबर हमें शेयर कर दीजिए चैट कर बॉक्स में। दिया टीम, सर मैंने। हाँ, टीम आपको जो आपकी ये टीपीएस रिलेटेड क्वेरी है ये भी पूर्ण कर देगा। ओके सर। थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, रजनीश रोहिला जी। सर जी नमस्कार। रजनीश जी, जी नमस्कार, कहाँ से बात कर सर रहे हो, क्या क्वेश्चन? सर मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। मेरा टूरिस्ट काम है, टैक्सी का जो टूरिस्ट काम है ना, जो टूर को करवाते हैं बाहर गेस्ट को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मेरे को 1 साल पहले मस्सा हो गया था। मैंने एक हॉस्पिटल देखा ऑनलाइन पे आयुर्वेदिक, उसने बोले सार सूत्र होगा, उसने 25,000 रुपये लिए, मेरे को मस्से वस्से साफ कर दिए और हाँ मेरे जी। को बैठना बताया पानी में, फटकड़ी डाल के मैं कुछ समय के लिए ठीक हो गया। अब वो जी बीमारी दोबारा उभर गई। दोबारा मैं उसके पास गया, उसने हरामजादे ने सुन का टिक्का लगाए कट मार दिया, जी। फिर एमोक्सी 625 दे दी। अब सर उसके पास तो जाने को फायदा नहीं कि वो 10 और काट डालेगा नीचे से। और मेरे को तो सर मैं बैठता हूँ ना कई बार, तो कॉन्स्टिपेशन बनता है, तो ब्लीडिंग होती है। और सर जीभ जीभ का भी कलर बदल गया है, मुंह में जीभ बहुत ज्यादा उपड़ गई है। मैंने कल एक टेस्ट और कराया, SGPT वगैरह, वो सब नॉर्मल आया है। अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया है, उसमें खाली लीवर फैटी आया है बस। ठीक है। सर ये प्रॉब्लम बहुत भारी हो गई, जीभ खान इतनी पान क्या खाते हैं आप, डाइट क्या खान रहती पान। है? डाइट तो सर मैं, मेरी सबसे एक ही डाइट है, दाल रोटी बस। दाल रोटी। देखो, अभी जो समस्याएं आप बता रही हैं, इस दौरान अगर कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो हम क्या खिलाते हैं उसको? हॉस्पिटल में क्या लेके जाते हैं? फलादी लेके जाते हैं। तो डाइट में सर्वप्रथम तो फलों का सेवन बढ़ा देना है। हमारी विशेष एक डाइट होती है DIP डाइट, जिसके अंदर हम फलाहार आपका बढ़ाते हैं और सलाद आदि ज्यादा बढ़ाते हैं, जो कि इजी टू डाइजेस्ट है, सुपाच्य है, कब्ज भी नहीं करता है और शरीर में लगता भी है, पचकर हजम होता है, शरीर में लगता है। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन आपने बताई कि किसी संस्थान से आपने पहले क्षार सूत्र आपका बोल के आपका वो मस्से को ट्रीट किया, फिर आपको कट लगा दिया। अब व्यक्ति क्षार सूत्र का नाम तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें क्षार सूत्र का क्षय भी नहीं पता होता। संस्थानों का ये भी ब्यौरा नहीं होता कि वो कहीं भी खोलकर बैठ जाते हैं। पूरा जो ये प्रोसेस है ऐसे संस्थान में होना चाहिए जो प्रॉपर फ्यूमिगेट है, OT बना हुआ है, सारी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कर सकता है। सर जी मैं सफदरजंग में गया था शुद्धि में। उन्होंने जी मेरे को 15,000 रुपए की दवाइयाँ दे दिया, मलपिट वगैरह, रिलीवान पाउडर दे दिया, स्टीथ पाउडर दे दिया बैठने के लिए, और GI लीवर दे दिया, लीवर टॉनिक और नाभि ऑयल। सर मेरे को रिलीफ मिला ही नहीं, क्योंकि मैं अगर टॉयलेट में भी जाता हूँ ना, तो मेरे को परफ्यूम लेके जाना पड़ता है। मोशन बहुत सड़के आता है अंदर से, बदबूदार। बदबूदार आता है। और जीभ का तो ऐसा काम आपको हो गया है, डाइट मैं आपको अंदर डाइट टू नहीं समझाई गई थी? डाइट कर नहीं रहे सर, हैं जो हमारी नहीं, टीम के द्वारा? कुछ नहीं बताया सर। मेरे को डॉक्टर राहुल नाम के बंदे थे वहां पे, डॉक्टर राहुल है, शुद्धि में सफदरजंग इंक्लेव में। अच्छा। उन्होंने मेरे को कोई डाइट नहीं बताई, मेरे को खाली कंसल्ट करने के लिए बोला था। मैंने ऑनलाइन कर दिया, वो बोले आ जाइए आप हॉस्पिटल। मैं वहां पे गया और उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दे दी। ये सब दवाइयों मैंने यूज की। तो मैंने बाद में सोचा कि आपसे बातें करूं, तो टाइम नहीं मिलता था बातें करने का, तो आज भगवान की देखो दया से आपसे रजनीश, रजनीश जी, दवाइयाँ आपके सिम्टम्स को कम कर सकती हैं। जो आपने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, अभी आपको ब्लीडिंग रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर क्षार पातन कर्म होगा। जहां कट लगा है वहां पर आपको क्षार कर्म किया जाएगा, वही उचित चिकित्सा रहेगी। या क्षार सूत्र अगर आपको कोई अंदर मस्सा है, जांचे करके, चेकअप करके ही आपको पूर्ण विस्तार से ट्रीटमेंट हम बता पाएंगे। कोई भी आप सिम्टम बताते हो उसके लिए तो औषधि काम करती है, किसी मस्से के लिए, किसी फिशर के लिए, किसी फिस्टुला के लिए सिम्टम्स को कम करने का तो दवाई काम करती है, लेकिन उसे ठीक करने में सहयोग नहीं और कर सर पाती है, जो कि जीभ क्षार का सूत्र और या क्षार जीभ का कर्म कर। जीभ का ऐसा हाल हो गया सर, अंदर टू का ना, कुछ खाते हैं मैस नहीं किया जाता, अंदर चबाया नहीं जाता, बहुत ज्यादा छाले हो गए जीभ में। जीभ का कलर बहुत अलग तरीके का हुआ है, एक बार आप उसको अगर देख लो तो। ऐसा करें, ये मैं एक नंबर दिखा रहा हूं, इस पे आप अपनी जिह्वा का भी और अपनी जो जिस नंबर से आपने वहां
हमारी टीम को नंबर दिया था जहां से आपका UHID बना था, वो नंबर भी हमें दे दीजिएगा। हम पूर्ण आपका विस्तार से क्या क्या चेकअप हुआ है, क्या ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, और डॉक्टर राहुल ने क्या क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो चेक करके फिर आपको क्या उचित चिकित्सा, क्या जीवन में बदलाव, और क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं खाना है, वो बताएंगे। और रजनीश जी, एक बार आप नजदीकी हमारे मेरठ सेंटर में विजिट कीजिएगा। मेरठ सेंटर में हमारे सर्जन अवेलेबल हैं, डॉक्टर नवीन चौहान जी। वो शार सूत्र स्पेशलिस्ट है, करीबन 35 वर्षों का उनको तजुर्बा है इसी चिकित्सा के विषय में, जो पाइल्स फिशर फिस्टुला का वो ट्रीटमेंट करते हैं। और और सर वहां, मैं हाँ एक जी, बीमारी से भी 2 साल से मैं एक बीमारी से लड़ने लग रहा हूँ। इंजाइटी डिप्रेशन बोलते हैं, उससे भी नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। उसकी वजह से भी पेट खराब हो सकता है। उसकी वजह से पेट खराब हो सकता है। कैसे होता है? हमारे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हम पयुष्का ग्रंथि कहते हैं। अब माइंड की वो ग्रंथि ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज करती है, रुचि उत्पन्न करती है। अब कोई आप भोजन को देखते हो, भोजन को देखकर मुंह में सलाइवा आ जाती कि माइंड ने काम किया, आंखों ने दर्शन किया, दर्शन से हमारे माइंड को सिग्नल गया, माइंड पिट्यूटरी ग्लैंड ने ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज की, ट्रिगर हार्मोन्स मुख में जाते हैं, सलाइवा को उत्पन्न करते हैं, पेट में जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एनहेंस करते हैं। अब आपका कोई चाहने वाला गुजर जाता है, मर जाता है, या स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, शोक में हो, उस दिन भोजन खाओगे पचेगा नहीं। अब उस दिन हमारे तो सनातन धर्म में यह भी कहा जाता है कि कोई गुजर जाए तो भोजन ऐसा बनाए बिना छोंक आदि का, कि हल्का हो। अब व्यक्ति, हर व्यक्ति तनाव में है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो वो भोजन पचेगा नहीं। अब जो भी आप भोजन करते हो वो अंदर जाके पचाना भी होता है। अब आप दूध को ले लीजिए, दूध एक हैवी फूड है, पैराकेजिन शुगर होती है, उसके ऊपर लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइपेज, इतने एंजाइम लगते हैं, और लास्ट में वो अमीनो एसिड के अंदर बदल जाता। अमीनो एसिड ही हमारी बॉडी हजम कर पाती है। अगर वो पैराकेजिन से कैजिन में ही रहा तो वो क्या होगा? अपक्व आहार रस, एलोपैथी की भाषा में उसे अनडाइजेस्टेड फूड जूस कहते हैं। अपक्व आहार रस क्या कार्य करता है? वो आपके शरीर के अंदर आम वात बनाएगा, और शरीर में उग्र समस्याएं, गैस्ट्रियाइटिस बना सकता है, और जो मुख आदि की समस्याएं बताई या पेट आदि की समस्याएं बताई, ये। अब हम आहार क्या बताते हैं? जब व्यक्ति तनाव में है तो भोजन पच ही नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को भोजन क्या करना चाहिए? जो इजी टू डाइजेस्ट है, सुपाच्य है। अब सुपाच्य क्या होता है? फल, सब्जियां, जो कि इजी, उन पे एंजाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो हल्का सा एंजाइम लगेगा और वो पच जाएगा। जूस आदि आप ले सकते हैं। तो हम इसी वजह से आपका आहार के अंदर बदलाव लेकर आते हैं, जो कि आपके शरीर में पचाया जा सके, शरीर में लगे वो भोजन। तो ये विशेष डाइट रजनीश जी हम अपनी टीम के द्वारा आपको सजेस्ट करवाते हैं। DIP डाइट आपका पूरा क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या आपको अवॉइड करना है। और जो और सर स्ट्रेस डिप्रेशन आपने बताया है, ये कई बार काउंसलिंग करने से, टीम से मिलने से, इससे भी लाभ लगता है। और दूसरा, हम एक चीज सभी को कहते हैं, रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। व्हेन यू रिपीटली चैंट ए डिजीज, देन यू गोट दैट डिजीज। अब आप किसी भी भय में हो सकते हैं, शोक में हो सकते हैं, इच्छा में हो सकते हैं, प्रेम में हो सकते हैं, वो कोई भी बात हो सकती है। हम हेलुसिनेशन में, एकांत में उसी के विषय में सोचते हैं, और वही हमें उग्र से उग्र, उग्र से उग्र होती दिखाई देती है। तो जीवन में कुछ अच्छी चीजें अपनाएं, कुछ चीजें आप बदलें। आप इस मौसम में क्या खेल खेल सकते हैं? कोई इंडोर गेम कर सकते हैं। और दूसरा, फोन का प्रयोग बिल्कुल कम करना है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का कारण ये फोन भी आज के समय बन रहा है। अब जो ये रील्स व्यक्ति देखते हैं, इनको मैं बिल्कुल मना करता हूं। आप मूवी देखिए, आप थिएटर में जाइए, या कोई भजन कीर्तन आप सुन सकते हैं, जैसी आपकी आसक्ति भाव है, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन रील्स का क्या है? एक समय आपको कोई प्रेम की घटना दिख रही, एक समय आपको कोई संभोग आदि दिख रहा है, एक समय आपको कोई मर्डर दिख रहा है। तो हमारा जो माइंड है पहले ही इतना डिस्टर्ब था। भोजन करते समय कोई फोन नहीं, मल त्यागते समय कोई फोन नहीं। ये छोटी सर छोटी बदलाव लाएंगे तो मेरा कुछ। मेरा हाँ जी, मेरा दोस्त चला गया था सर हार्ट की वजह से। तो वो मेरे जी। दिमाग में घुस गया। उस टाइम उसके सामने नहीं था, जिस टाइम वो मेरा दोस्त गया हार्ट की वजह से मैं उसके सामने नहीं था। और मैंने सर एनजीओ भी करवा दिया है, ECG भी करवा दी, TMT भी को भी आया कुछ नहीं उसमें, लेकिन वो डर अंदर घुस गया दिमाग में। देखो, मैंने एक बात कही, रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा। अब कोरोना में क्या हुआ था? टीवी में कोरोना, फोन में कोरोना, आदमी को खांसी भी हुई तो वो मर गया। अब कहते हैं कि चिंता चिता समान है, तो वही चिंता आपके दिमाग में घूम रही है, तो उसको
ठीक कैसे करना है। दो चीजें होती है, एक चीज होती है सोचना, एक चीज होती है समझना। ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति परेशान ज्यादा रहता है, अनपढ़ जो व्यक्ति है भगवान करेगा जी। एक आसक्ति प्रेम भाव प्रभु परमात्मा रखे कि जीवन में कुछ बुरा हुआ, कर्मों का फेर था, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। तो पॉजिटिविटी जहां जहां से आप लाएंगे तो वो आपको ही लानी पड़ेंगी। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी जो घटना हुई है उसको हम कहते हैं मेंटली नोब, दिमाग की गांठें वो स्टक कर गई है। अब बैठे हैं आप सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं हो जाए, आप बैठे हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है, मेंटली नोब। बच्चा पढ़ाई कर रहा था जी, फेल हो गया, उसके अच्छे मार्क्स आने तो फेल हो गया। कोई प्रेम प्रसंग में लड़का लड़की था, उनका ब्रेकअप हो गया। कोई प्लान कर रहा था बिजनेस के लिए, अच्छा इन्वेस्ट किया, वो लॉस हो गया। किसी का कोई चाहने वाला गुजर गया। वो चीजें हमारे दिमाग में सेट आ जाती है। अब हम एकांत में बैठते हैं, बातें करते नहीं, काउंसलिंग नहीं, क्योंकि हम अपने ही आप में अच्छे अपने आप को मानते हैं, अपने आप से समझदार किसी को मानते नहीं। पुराना बुजुर्ग व्यक्ति क्या होता था कि भाई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, वो समझाता था। आज के समय समझाता नहीं, आपको डर भय देता है कि भाई आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये केस ना हो जाए पति पत्नी का, तो आप ये केस लगा दीजिए। सब चीजों में आपको भय दिया जाता है, लेकिन आपको भय नहीं लेना है। भय को समाप्त करने के लिए आप कोई भी अच्छी पुस्तक जिसमें पॉजिटिविटी, किसी अच्छे महापुरुष की पुस्तक पढ़ सकते हैं, या आध्यात्मिक आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो अध्यात्म भी कई बार हमें साथ ऐसे देता है कि हमारे मन को लगता है कि प्रभु है, परमात्मा है। ये भी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप रजनीश जी कभी भी आप हमारे खरड़ सेंटर में आके हमारे विजिट कर सकते हैं, वहां चिकित्सा आप ले सकते हैं। सर मेरठ में आ जाऊं, मेरठ में हो सकता है? जी, मेरठ में भी आप आ सकते हैं। मेरठ सेंटर में आप पंचकर्मा विभाग के अंदर शिरोधारा और तीक्ष्ण नसम, ये दो थेरेपियां करवाएंगे। इससे जो मानसिक विकार, मानसिक आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो समस्याएं भी कम होंगी। रजनीश जी, आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और टीम आपको स्पष्ट बताएगी क्या क्या थेरेपियां आपको करवानी है, क्या भोजन में आपको बदलाव लाने हैं, और हमारे सेंटर के जो विजिटिंग आवर्स हैं उनकी भी पूर्ण आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। आप नंबर आपका शेयर कर दीजिए। कर दिया सर मैंने। जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। किस तरह की प्रॉब्लम है? आप पेशेंट के इंटरव्यू दिखाओ ना इनको। जी सर, दिखाएं। जो फाइल्स treatment फिशर कर रहे हो। फाइल्स फिशर हाँ? फिस्टुला, फाइल्स और फिशर फिस्टुला पे है सर। नमस्कार सभी को। तो पाइल फिशर फिस्टुला तो है, लेकिन आप पेशेंट तो दिखाओ ना ठीक हुए भाई। बाकी और बीमारियों के दिखा दिया करो, पाइल फिशर फिस्टुला के भी दिखा दिया करो। बेटा एक ना हमारे पास वीडियोस हैं और पीपीटी पहले यूज किया करो, फिर पेशेंट के सवाल जवाब लिया करो। पहले उनको समझ तो आए बीमारी क्या है, क्यों है, कब से। अभी तक सुबह से कोई इंटरव्यू दिखाया? अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिखाया, तो फिर सवाल लेने शुरू कर दिया आपने। हाँ जी, ये दिखाओ इंटरव्यू एक बार ध्यान से देखो जरा इस इंटरव्यू को। मैं डॉक्टर नवीन चौहान, शल्य चिकित्सक, आयुर्वेद शल्य चिकित्सक। और मेरे साथ आज हमारे एक रोगी हैं जिनका हमारा फिस्टुला का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे इनकी ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं अलीगढ़ से आता हूँ जी। मेरा नाम मधुर है। मेरी उम्र 68 साल है और मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिस्टुला का। हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये फिस्टुला आपको मतलब कब हुआ था और कितने टाइम से था, क्या लक्षण हुआ? और इंटरव्यू कटवा के छोटे करवाओ। 5.5 साल पहले। इसमें यहाँ पे मुझे इसमें फोड़ा हुई है जी। वो फोड़ा जो है पक गया। पकने के बाद जो है वो ठीक है नहीं हुआ, उसका मुंह ब्लर है। ठीक है। जब वो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया जी। तो बताया आपका फिस्टुला है जी। तो मैंने यहाँ का नाम सुना। जी। तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, जी। उसकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ। हार्ट पेशेंट कब से है? मेरे को अभी 3 साल पहले हार्ट अटैक पड़ा था। तब से 3 साल पहले। अरे थोड़ी आवाज तेज करो, लोग बोल रहे वॉल्यूम कम है। आपकी मेरे ख्याल से दवाइयाँ चल रही हैं, तो जिंदगी भर चलेगी, पता है। ठीक है। तो ये हार्ट पेशेंट है और इनका जो है हमने छारसूत्र चिकित्सा करी है। अब मुझे डेट बताएंगे कब करी? 29 अक्टूबर से स्टार्ट करना है। 29 अक्टूबर। और आप हमारे पास पहले 29 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024। और पहली बार उसी दिन आए थे या उससे 1-2 दिन पहले आए थे? नहीं, मैं यहाँ पे 11 दिन पहले भर्ती रहा हूँ। 11 दिन पहले आप एडमिट रहे हमारे यहाँ शुद्धिग्राम में। हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरा,
शुद्धिग्राम, और ये मुरादनगर कस्बा पड़ता है जिला गाजियाबाद में। उससे जो है नहर के किनारे किनारे अपर गंगा केनाल रोड है, वहां पे ये स्थित है। और पूरा कैंपस है इसका, और हमारे पास पूरी ये शल्य डिपार्टमेंट है जिसमें मैं अभी ऑपरेशन थिएटर रूम में हूँ। और सर की मैं बात को कंटिन्यू करता हुआ, तो आपका जो सात सूत्र चिकित्सा हुई वो नवंबर में हुई, आप बता रहे हैं? हाँ जी, नवंबर दिसंबर। हाँ, और मतलब हफ्ते हफ्ते आप हमारे पास आ रहे हैं ना कंटेंट करने के लिए। जो फिस्टुला नैनो बीमारी होती है उसमें सात सूत्र जो चिकित्सा होती है उसमें हर हफ्ते धागा चेंज करना पड़ता है। तो उसी के लिए रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं। अभी आप जो है कितने ठीक महसूस कर रहे हैं? मेरे आवाज वगैरह आती थी, मैं इस समय करीब 75%। 75% आप ठीक, हाँ, जो आवाज वगैरह आती थी वो कम हो गई। और उस तो सुना आपने, ये पेशेंट 11 दिन हमारे यहाँ एडमिट रहे, पंचकर्म कराया, नेचुरोपैथी कराया, और अभी ये 75% ठीक है। तो ये है एक्चुअल इलाज जो कि पाइल फिशर फिस्टुला में होता है। पाइल फिशर फिस्टुला जो ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान खुल के बात नहीं करता, तभी हमारे डॉक्टर नवनीत इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक दो वीडियो और दिखाता हूं। एक बार बेटा अश्विनी उपाध्याय जी की वीडियो ध्यान, घुटने वाली। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हम लोग खाली पाइल फिशर फिस्टुला नहीं, घुटने दर्द, कमर दर्द, बीपी, शुगर, मोटापा, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, सब चीजों पे काम करते हैं। कैंसर पे काम करते हैं, बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। बीमारी पे काम नहीं करते हम लोग। बीमारी हुई क्यों, अगर हम कारण पे काम करेंगे तो बीमारी जड़ से खत्म होगी। तो अगर बीमारी हमें पता ही नहीं होगी है क्या, एक बार वीडियो देखते हैं, जरा ये प्ले करो। क्या हुआ बेटा, पहले रखा नहीं होता डाउनलोड करके सब कुछ? दूसरी कर दोगे तो। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो आपने सुना, ये एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। इनके पापा 77 ईयर के हैं। 77 ईयर की एज में उनको 3 बड़े हॉस्पिटलों ने लिख के दिया घुटना खराब है, घुटना चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्यों कि 10 दिन में वो घुटना जिसको 3 बड़े हॉस्पिटल बोल रहे हैं रिपेयर करना पड़ेगा, वो कैसे हील हो गया। ये हमारी बॉडी की पावर है, हमारी बॉडी में हीलिंग शक्ति है। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले जिसकी किडनी फेल थी, वो उनके कजन मामा जी का बेटा था जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी और डायलिसिस चल रहा था, वो डायलिसिस भी बंद हो गया। मैं जस्ट आपको आयुर्वेदा पावर दिखा रहा हूं। तो ऐसे ही फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में इनका बड़ा इजी इलाज है, और एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। ये मैंने जानबूझ के आपको घुटने दर्द और किडनी दिखाया। अभी नहीं की एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको, जो इनकी छाती में 3 गांठें थी, वो भी दिखाओ जरा। उसके बाद फिर भारती वाल दिखाना, फिर पाइल फिशर फिस्टुला पे आना। जब तक आप सबसे पहले बॉडी की शक्तियां नहीं दिखाओगे कि शरीर शक्तिशाली है, शरीर में पावर है, खाली इलाज कहने से इलाज नहीं होता। आप भले ही पाइल फिशर फिस्टुला कर रहे हो, लेकिन बाकी बीमारियां भी तो बीमारियां है ना बेटा। डाउनलोड कर लो इन दोनों, करो, प्ले करो, यहाँ पे 2 गांठें हो। चलो मैं गया एक किसी मित्र के करो पास, ढंग से इसको। डॉक्टर है, उन्होंने देखा, उसने बोले तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना, अरे मैं कहा तो 2-3 हो रखी है, तो हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो 2-3 गांठें यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया,
चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। जैसा आपने इस वीडियो के अंदर देखा, बड़ी बड़ी समस्याएं, को गांठें, को ट्यूमर, वो आयुर्वेदा के अंदर कुछ आहार के अंदर बदलाव लाकर, कुछ पंचकर्मा नेचुरोपैथी की चिकित्सा करके समाप्त की जा सकती है। वहां आप इग्नोर करके किसी भी भ्रामक प्रचार के अंदर आकर उसकी सर्जरी आदि करवाने से पहले एक बार आयुर्वेदा के अंदर जरूर अपनाएं। आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की ताकत आपको ठीक कर सकती है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये भारती जी की माता जी हैं, इनको किडनी का विकार था। हमारे सेंटर में आकर आप इन्हीं से सुनते कि क्या क्या इनको सिम्टम्स थे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी और कितना लाभ इनको आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की चिकित्सा के दौरान हुआ। स्टार्ट कीजिए। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लिवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन थी कि मैं चालू भी नहीं सकती। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, पैर सुजे हुए थे, हाथ पे अपना सारा, मतलब सारा कुछ सुजी हुई थी, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। काफी दिक्कत, चल भी नहीं सकती थी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ परेशानी? कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं, आपको कर दी, आपको ये कर दी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ हाँ ਸੀ। जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ? दिनों के बाद ही मेरी ठीक हो गई। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ खड़े हो जाते हैं। उससे पूरी केयर कर देगा। पूरी केयर करते हैं, डॉक्टर बाहर भी नहीं करते होंगे, तुझे पैसे खर्च के चले उधर नहीं करते, कहते थे एक मिनट नहीं लगाते, कौन पहुंचा नहीं फिर वो डॉक्टर पहुंचे। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, भारती जी की माता जी को शुगर का इतना रोग था, इनको इंसुलिन लेना पड़ता था, इनको किडनी के विकार थे। कुछ ही दिनों के आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी के डिटॉक्स थेरेपीज के दौरान इनको इतना चिकित्सा लाभ मिला। अभी आयुर्वेदा के विषय में विशेष विशेष व्यक्ति इतने अच्छे व्याख्यान देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो ये जो अभिनेता हैं अक्षय कुमार जी, इनसे सुनते हैं कि आयुर्वेदा की ताकत क्या है और कितना अद्भुत लाभ पा सकते हैं आप लोग भी आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की चिकित्सा करवाकर। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते रहा हूँ, और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना चाहते हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर आवाज कम आ रही है, कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। जैसा आपने इस वीडियो के माध्यम से अक्षय कुमार जी जो
एक अभिनेता है बॉलीवुड के, उन्होंने आपको आकर्षित किया कि आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की वो चिकित्सा 20 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं और आज के दिन भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आप भी जिस प्रकार से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बाइक की सर्विस करवाई जाती है, गाड़ी की सर्विस करवाई जाती है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहे, उसी प्रकार से आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि रोगी के लिए तो बनी ही बनी है, और व्यक्ति जो स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य को कैसे आगे तक बनाए रखे। आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ बना रहे और रोगी है जो आतुर है उसके रोगों का हरण कैसे किया जाए। वही आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी की चिकित्सा आप लेकर, डिटॉक्सपैथी लेकर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि हमारा सेंटर कैसे अद्भुत तरीके से आपका पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के सर्जरियां करवाता है, क्षार सूत्र करवाता है, और क्या डिफरेंस है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर और अन्य पैथियों के अंदर। स्टार्ट कीजिए। सामने थिएटर नजर आ रहा है, फिशर, फिस्टुला, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये एक बच्चा भी हमारे साथ है जो आज हमारे पास सेकंड टाइम आया है आयुर्वेद में क्षार सूत्र विधि से। खाना पीना ठीक करके बीमारी ठीक की जा सकती है। जैसे यही बच्चा पहले एलोपैथी में लेजर करा के आया, उल्टा केस बिगड़ गया इसका, उल्टा इससे बैठा भी नहीं जाता था, इसकी लैट्रिन वाली जगह सख्त हो गई थी। वो क्या क्या खाता था पहले, बाहर के खाता था, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल। मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, आपके सामने थिएटर नजर आ रहा है, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये एक बच्चा भी हमारे साथ है जो आज हमारे पास सेकंड टाइम आया है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आप बताओ ये बीमारियां क्या होती है और हम क्या करते हैं यहाँ पे। ये लगभग 20 साल के हैं हमारे पेशेंट, और इनको जो है बहुत ज्यादा पेन होता था और ब्लीडिंग भी होती थी। और इससे पहले ये लगभग 2 साल पहले एक बार ये लेजर से करवा भी चुके हैं ऑपरेट, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स जो है फिर भी बढ़ रही थी। तो ये हमारे पास लगभग 15 दिन पहले आए थे और हमने इनका क्षार सूत्र विधि से ऑपरेट किया, पाइल्स और फिशर दोनों बीमारियों के लिए। और अब ये दूसरी विजिट है इनकी, इनको काफी मतलब आराम। मैं इन्हीं से पूछवाता हूँ आपको, बेटा बिल्कुल पास लेके कैमरा। बेटा आप मुझे बताओ, जब आप पहले आए थे आपको क्या क्या दिक्कत थी। मुझे सर लैट्रिन के साथ भी ब्लड आता था और लैट्रिन के बाद ही ब्लड आता था, जलन होती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ अंदर से काट रहा है। फ्रेश होने के बाद मैं आधे से 1 घंटे तक बैठ भी नहीं पाता था, लेकिन जब से मैं सर से मिला हूँ बहुत रिलीफ मिला है। मैंने इससे पहले डाइट भी ठीक करी है। हाँ जी सर। और पिछली बार 700 तोड़िए था जी, तो आज सेकंड सेटिंग के लिए आए। तो आज मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये हमारे शुद्धिग्राम मेरठ, लखनऊ, मुंबई और डेराबस्सी चंडीगढ़, चारों बड़े हॉस्पिटलों में ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं। और डॉक्टर नवीन चौहान इसको हेड करते हैं, और डॉक्टर नवीन चौहान की टीम में मैडम है और ऐसे हमारे कई डॉक्टर हैं। तो अगर किसी को भी बवासीर, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है और वो धक्के खा रहा है, एलोपैथी में परेशान हो चुका है, तो आयुर्वेद में क्षार सूत्र विधि से खाना पीना ठीक करके बीमारी ठीक की जा सकती है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा इस बीमारी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए। देखिए, क्षार सूत्र एक आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग लगा हुआ थ्रेड होता है, और इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है बीएचयू में हुआ था, और काफी समय पहले 1970 के दशक में हुआ था। प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है। वैसे ये हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत ने बताया था इसका। और इसको जो है फिस्टुला इन एनो एक बीमारी होती है जिसको भगंदर हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका लैट्रिन का जो रास्ता होता है उसके आसपास जो है एक फुंसी बन जाती है, फोड़ा बन जाता है, और उससे पस डिस्चार्ज होता है। इसकी शुरुआत जो है एनल कैनाल अंदर से होती है, इसलिए फिस्टुला इन एनो इसको बोलते हैं। तो ये कॉमन जो दवाइयां होती हैं उनसे ठीक नहीं होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मतलब 100% सर्जरी से ठीक होने वाली बीमारी है फिस्टुला इन एनो जो बीमारी है। तो इसमें जो है जो मॉडर्न सर्जरी होती है जिसमें उसको पूरे ट्रैक को कट कर देते हैं, उसमें रिकरेंस के काफी ज्यादा दोबारा आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो है क्षार सूत्र पे पूरी रिसर्च हुई है, आईसीएमआर और एम्स में जो है रिसर्च हुई है। उसमें पूरा रिसर्च का आउटकम ये रहा है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 98% सक्सेस रेट है। इतना सक्सेस रेट किसी भी थेरेपी में, किसी भी पैथी में नहीं मिलता है। और मैं इसीलिए ये आप सबसे अपील करूंगा कि अगर आपको
इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फिस्टुला मैंने आपको बताया लक्षण की पस आती है, मवाद आती है और वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होती है, या फिर किसी को लैट्रिन के रास्ते में ब्लीडिंग हो रही है, कुछ मस्से जैसे बाहर आते हुए महसूस हो रहे हैं, या फिर किसी को लैट्रिन करते वक्त पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है काफी ज्यादा। तो अगर इस तरह की किसी भी तरह की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लक्षण है, तो आप हमसे आके यहाँ मिल सकते हैं। हर मंगलवार को डॉक्टर साहब यही हमारे हिम्स मेरठ में बैठते हैं, जो कि मेरठ सिटी के बाहर है। 25 एकड़ का कैंपस है, जो कि किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर के लिए मशहूर हो चुका है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट मिले, जैसे यही बच्चा पहले एलोपैथी में लेजर करा के आया, उल्टा केस बिगड़ गया इसका, उल्टा इससे बैठा भी नहीं जाता था, इसकी लैट्रिन वाली जगह सख्त हो गई थी, वो पूरी लाल हो गई थी, आपने फोटो भी दिखाई थी मुझे। तो मैं आज इसलिए ये वीडियो बनाने आया हूँ, आप सबको जगाने के लिए, बताने के लिए कि आयुर्वेद में जो 4 सूत्र है और पंचकर्म विधियों की जो टेक्निक्स है, इनसे ये बवासीर, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। टेम्परेरी ठीक नहीं, पूरी ठीक हो जाती है। और ये रिसर्च पेपर्स है, दुनिया जान की रिसर्चेज हो चुकी है आयुर्वेद के ऊपर। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग आयुर्वेद में कब आओगे। एक और बात, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो ये सारे ऑपरेशन आपका पूरा क्लेम देते हैं जी। जो आयुष कवर वाली हेल्थ पॉलिसी है, जो भी आप लोग बवासीर का, फिशर का, फिस्टुला का ऑपरेशन करते हो, डॉक्टर साहब करते हैं, टीम करती है, ये सारा पैसा आपको वापस मिलता है। और सीजीएचएस, सीएपीएफ, आरजीएचएस, जितने भी और पैनल है जिनका आयुर्वेद का पैनल है, उसमें भी इस इलाज के पैसे सरकार देती है और इंश्योरेंस कंपनियां सारा पैसा देती हैं। इवन की जिप्सा के अंदर जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, सब इसको मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। 4 सूत्र विधि मंगलवार के मंगलवार मेरठ शुद्धिग्राम में सभी दिल्ली एनसीआर के पेशेंट, गाजियाबाद के पेशेंट, नोएडा के पेशेंट आते हैं और उस दिन कैंप लगता है। अभी रात के 8:30 बजे हुए हैं, डॉक्टर साहब सुबह से लगे हुए हैं और आज टोटल 17 ऑपरेशन हुए हैं। तो सोचिए कितनी बीमारी बढ़ रही है। और गलती एक ही है, लेट नाइट खाना खाना, और जो आप बाजार के मोमोज, तो एक मिनट इससे बात करते हैं इधर। बेटा तू क्या क्या खाता था पहले? बाहर के खाता था, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स। ये स्वाद आ गया सर प्रॉब्लम यही स्वाद आ गया, मजा आ गया खा के, बीमारी ले ली, लैट्रिन वाली जगह ही खराब कर ली, नीचे बैठा भी नहीं जाता। तो ये है, होता है इन चीजों को खाने के बाद। तो डॉक्टर साहब कोई फाइनल कमेंट? मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप जो है और किसी और दूसरी चिकित्सा पद्धति में जाकर अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ संपर्क कीजिए हमारे शुद्धिग्राम हिम्स में। और जो है हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास जैसे आपने देखा कि व्यक्ति गलत खान पान की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से भी आज के समय पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को बढ़ा रहा है। और मिस ट्रीटमेंट जो व्यक्ति जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है, वो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे बंगाली या कोई क्लिनिक के नाम से प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, उनको 4 सूत्र थ्रेड का पता भी नहीं होता है कि वो मेडिकेटेड थ्रेड कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको जानकारी पहले तो सर्वप्रथम ये होनी चाहिए कि आपको पाइल्स है। पाइल्स है तो कौन सी ग्रेड का पाइल्स है? फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या फिशर है, फिशर एक्यूट है या क्रोनिक है। तीसरा फिस्टुला है, फिस्टुला है तो कौन सा फिस्टुला है? सिंगल ओपनिंग है, डबल ओपनिंग है, या मल्टीपल ओपनिंग है? उसके अंदर पस तो नहीं बना है, पाइलोनेटल साइनस तो नहीं है। जब तक आप रोग का नाम नहीं जानेंगे तो उसका ट्रीटमेंट संभवतः आप करवा नहीं सकते। हर रोग के विषय में, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के विषय में एक अलग प्रोसेस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है। साथ में हमारे यहाँ ये भी सुविधाएं हैं कि आपको किसी अन्य पद्धति में आपको हार्ट की स्टंटिंग हुई है, गोली आदि चल रही है, तो आपकी सर्जरी मना कर देते हैं। लेकिन 4 सूत्र विधि उस रोगी की भी की जा सकती है जिसकी कोई अन्य पैथी की टैबलेट या अन्य पैथी की गोलियां निरंतर खा रहा। कोई अन्य कॉलर है? कॉलर ले लीजिए। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो तो सबसे पहले तो अपना आहार शुद्ध कर लीजिए। आहार शुद्ध करना अति आवश्यक है। आहार के अंदर हमारी टीम आपको बताती है, आचार्य मनीष जी के द्वारा और डॉक्टर विश्वरूप राय जी के द्वारा जो डिजाइंड डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट के अंदर फलों का उचित अनुपात आपको बताया जाता है। जितना आपका वजन है मल्टीप्लाई 10, इतने ग्राम्स आपको फला आहार सुबह करना होता है।
यही आपके शरीर के अनुसार निर्धारित करके हमारी टीम आपको बताती है। निकटतम आप कभी भी डाइट जानना चाहते हैं, निकटतम शुद्धि क्लिनिक्स सेंटर्स पर आप विजिट करके अपने वजन के अनुसार, अपने रोग के अनुसार डाइट जरूर समझें। आहार चिकित्सा सर्वप्रथम आती है, भोजन से ही आप शरीर को स्वस्थ करें। आप पंचकर्मा चिकित्सा के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन करा के अपने शरीर का शुद्धिकरण करा सकते हैं। दूसरा, आप आहार में बदलाव लाकर अपने शरीर को पोषकता दे सकते हैं। आप यही थेरेपियां निरंतर करवाएं, 6 महीने करवाएं, तो ऐसी दुविधा, ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। भोजन को शुद्ध करें, साथ में आहार को भी बदलें। आहार आपका सबसे मुख्य एक एनर्जेटिक फूड होता है, जिससे आपका शरीर चलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। अगर आहार शुद्ध होगा तो आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा। आहार के अंदर आप तले भुने पकोड़े या कोई चाप या मोमोज की चटनी खाएंगे तो बवासीर का खतरा बनेगा ही बनेगा। साथ में जैसे आपके बवासीर मल द्वार के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती, वैसे ही आपकी आंतों के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। और वो उसके अंदर इतना रोगी परेशान होता है, खाया पिया उसको लगेगा नहीं, वजन उसका बढ़ेगा नहीं, टीएलसी बढ़ती रहेंगी, लूज मोशंस लगते रहेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में ना आए तो पहले कारण को समझो। आयुर्वेद सर्वप्रथम कहता है नदान परिमार्जन, जो कारण है, जो हेतु है, उसको समाप्त करो। उसको समाप्त करने से ही आपकी चिकित्सा हो पाएगी। अभी एक टेस्टिमोनियल में दिखाता हूं, जो कि रोगी 12 सालों से ग्रसित था, 10 से 12 साल, उसका आधे घंटे में 4 सूत्र विधि से ट्रीटमेंट हुआ और वो आज के दिन सामान्य जीवन जी रहा है। मेरठ से टेस्टिमोनियल जो आया था मेरे पास। सरोज ठाकुर जी हमसे जुड़े हैं, इनका प्रश्न लीजिए। आज इस मौसम के अंदर सर सबसे पहले आपको कब्ज नहीं होने देनी। कब्ज के लिए आप पाउडर खा ले तो, लेकिन शरीर में पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने के कारण कॉम्प्लिकेशंस और उग्र हो जाती है। जी आपका प्रश्न बताइए, आपका नाम। हाँ, ये टेस्टिमोनियल ऑन कर दीजिए। आप हमारे साथ दिनेश कुमार खाने में क्या खाओ की समस्या थी। भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज लेकर भी परेशान हो चुके थे, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां लेकर भी परेशान हो चुके थे। कभी दर्द होना, कभी ब्लीडिंग आना, ये तो सभी के साथ सामान्य है। दिनेश कुमार जी से जानते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं थी, कितना लंबा इस रोग से वो ग्रसित रहे और मात्र कुछ समय में 4 सूत्र का इलाज लेकर उनको कितना इलाज पाया, कितना इस रोग से निजात पाया। जी बताइए सर, क्या समस्या थी आपको? हमको 10-12 साल से पाइल्स की ही समस्या थी। पाइल्स की समस्या थी, क्या होता था पाइल्स में आपको? मस्सा आता था, ब्लीडिंग होता? हाँ, मस्सा भी आता था और 4-6 महीने में ब्लीडिंग भी आ जाती थी जी। हाँ, मल के रास्ते से। तो इसके लिए आपने पहले कोई इलाज नहीं लिया, कोई दवाई या कोई अन्य डॉक्टर से? नहीं, आयुर्वेदिक की दवा देते थे। ठीक है। तो वो गोली खाते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा आराम मिला था, लेकिन फिर भी पूरा रोग नहीं होता, मसा ठीक नहीं होता। कुछ दवाइयों में मसा नहीं ब्लीडिंग ठीक हो जाती है, कुछ समय तक हो जाती है। फिर हम गलत मौसम में गलत कुछ आहार करते हैं तो फिर से वो ब्लीडिंग होना, मस्से का ग्रेड बढ़ता जाता है। तो अभी आपको कितना समय लगा शायद सूत्र विधि से जो हमने इलाज किया आपका? आधा घंटा, 1 घंटा, कितना लगा? आधा घंटा। 12 सालों का जो रोग ये बवासीर का लिए हुए थे, मात्र आधे घंटे में निजात पा ली। कितने दिन हुए हैं आपके ऑपरेशन को अभी? 4 दिन। 19 तारीख को हुआ। 19 तारीख को। मात्र 2 से 3 दिन में इनको इतना रिलीफ लगा कि ये अच्छे से खा पाते हैं, मल त्याग कर पाते हैं, कोई अन्य अभी सिम्टम नहीं। हल्का थोड़ा पेन रहता है 1 से 2 दिन, वो इनके इन्फेक्शन आयु की वजह से भी हो सकता है। उसके लिए जांचादी तेल का प्रयोग करें तो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि आयुर्वेदा क्षार सूत्र के विषय में? बहुत अच्छा है। तो सभी को ये चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए, आयुर्वेदिक ही करना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं की तरह कोई भी व्यक्ति पाइल्स फिशर फिस्टुला से ग्रसित है तो एक बार 4 सूत्र विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो फिर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके
जैसा आपने इस वीडियो में देखा, 12 सालों से ये रोग को झेल रहे थे। अब आप लोग समस्या क्या करते हैं कि कोई सिम्टम्स दबाने के लिए गोली खा ली तो उसको आप समझते ठीक हो गया, उन्हें फिर सिम्टम आया, गोली या ट्यूब क्रीम लगा। ये ट्यूब या ये क्रीम कोई भी मस्से को ठीक नहीं करती। इसके अंदर होता क्या है, एक मेंथा होता है, मेंथोल, जो कि ठंडा महसूस करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, तेल में भी वही होता है और कुछ नहीं होता। साथ में इसमें होता है लिडनोकेन। लिडनोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया, संज्ञाहरण औषधि है, जो कि ये दोनों लगा के आपके गुदा मार्ग में ठंडक महसूस होती है और दूसरा पेन सेंसेशन खत्म हो जाती है। कोई भी ट्रीटमेंट ट्यूब से मस्से का हो नहीं रहा है, कोई गोली से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि कॉम्प्लिकेशंस आए तभी आपको इलाज करना है। अगर पहली स्टेज में आप उसको ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्षार सूत्र करवा देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आनी ही नहीं होती, ये रोग उग्र होना ही नहीं होता, ये बढ़ेगा ही नहीं। तो इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी समस्या मैं हमारी माताओं बहनों को कहता हूं कि वो इग्नोर करती हैं, सभी को प्रेगनेंसी के बाद ऐसी पाइल्स की समस्या आ रही है तो उसको इग्नोर करती हैं। अब भारतवर्ष दूध दही का खाना, फल आदि का खाना, मौसम अच्छा है, और यहां लेडीज का, औरतों का आप एचबी देखेंगे तो वो कम क्यों? अगर आप रिसर्च डाटा के अंदर जाएं तो मोस्ट ऑफ स्त्रियां इस रोग से भी ग्रसित होती हैं, और जिसके कारण से उनके अंदर एनीमिया का रोग, एचबी की कमी हो जाना, रक्त की अल्पता हो जाना, ऐसा रोग देखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई जूझ रहा है, ग्रसित है, तो शर्माए नहीं, चेकअप जरूर करवाएं। अगर आप इग्नोरेंस करते हो, गलत संस्थान से ट्रीटमेंट कराते हो, तो ये रोग उग्र होकर, बड़ा होकर कोई कॉम्प्लिकेटेड रोग, कोई आपको भगंदर आदि बन जाना, या गुदा मार्ग का कोई कैंसर आदि का रूप ले लेना। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में ना आए तो पहले ही प्रथम अवस्था में इसको ट्रीट जरूर करवा लें, चेकअप जरूर करवाएं। चेकअप उचित संस्थान से, हमारे सभी सेंटर्स में निःशुल्क किया जाता है। किसी को ये कॉम्प्लिकेशंस है तो चेकअप करवा के उसके सिम्टम्स का एनालाइज करके कि आपको रोग क्या है, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला। क्योंकि लोगों को फिशर होता है और उनको कह दिया जी क्षार सूत्र हमने आपका कर दिया, आपको तो बवासीर है। तो तीनों चीजों में भेद है, अंतर है। अब आप कोरिलेट करते हो जी गुदा में दर्द हो रहा है तो वो बवासीर नहीं, कुछ भी हो सकता है। सामान्य गुदा के अंदर खारिश होना, गुदा मार्ग के अंदर खुजली होना, वो भी एक बड़ा रोग या बड़ा उग्र रोग भी का सिम्टम भी हो सकता है। एक और आपको टेस्टिमोनियल हम दिखाते हैं, जो कि हमारे पास आए थे और बहुत ही समस्या से ग्रसित थे, कोई गोली ट्यूब आदि भी उन्होंने प्रयोग की। मेरठ से जो टेस्टिमोनियल, आज हमारे साथ बलराम सिंह जी है। इनको पाइल्स की समस्या थी और इनको भिन्न भिन्न प्रकार के साथ में सिम्टम्स भी आते थे, कभी कोई दर्द होना, कभी ब्लीडिंग होना, तो सभी इनसे जानते हैं। और कैसे इनको ये हुआ, क्या इसका कारण था, वो भी इस समय बताएंगे। जी बताइए, ये समस्या कब आपको हुई थी? क्या आप गलत खान पान खाते थे या कोई नशा आदि करते थे? किस कारण से आपको ये हो गया? नशा भी मैं किसी प्रकार का नहीं करता हूँ, खान पीन में भी ऐसा तेल मसाले नहीं इस्तेमाल करता हूँ। बस पेट का मुझे एसिडिटी वगैरह रहती है, और स्टूल टाइट होता था। तो 2021 में मुझे फर्स्ट बार ब्लीडिंग हुई, मतलब तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि हल्का पाइल्स है, तो मैं हिमालय की दवाई लिया, ठीक हो गया। और क्योंकि मैं फोर्स में हूँ तो भिन्न भिन्न जगह मेरी पोस्टिंग रहती है, मैं फिर आसाम पोस्टिंग गया। वहाँ पे फिर मुझे मतलब पेन हुआ कमर में, तो मुझे पेन की दवाई खानी पड़ी, तो जिस कारण से फिर मुझे दिक्कत हुई। तो वहाँ पे फिर मैं होम्योपैथिक दवाई लिया, ठीक हो गया। और मैं फिर 2000 मतलब 21 से हर 6 महीने में ठीक हो जाता ना, फिर 6 महीने बाद फिर दिक्कत होती थी। तो अभी मैं बिहार में पोस्टिंग हूँ, तो बिहार में फिर मुझे लगभग 6 महीने हो गया है। मुझे दिक्कत अब ये हुई सर, मतलब ब्लीडिंग भी होती थी, और जो पाइल्स का शिकायत है वो मतलब मांस मेरा बाहर आता है, मुझसे बाहर जी। तो मुझे दर्द पेन भी होता था, तो लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि ये दवाई खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। दवाई खाई और कोई आराम नहीं था। तो मैं अभी छुट्टी आया था, लगभग 5 दिन, मतलब 16 तारीख को मैं छुट्टी आया, तो मैं वहाँ, आपका क्लिनिक है मुरादाबाद में जी, तो वहाँ पे मैं गया, मैं अपनी परेशानी बताया, सर ऐसे ऐसे बात है मुझे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है
हमारे हॉस्पिटल हिम्स में चले जाओ, वहाँ जो है क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज होगा और आप पूर्ण ठीक हो जाओगे। तो मैं 16 मतलब 15 में मैं वहाँ दिखाया मुरादाबाद, और 16 को मैं शाम को इवनिंग में यहाँ आ गया। और तब 16 को रात को मैं 6:30-7 बजे मुझे यहाँ एडमिट कर दिया 14 दिन के लिए। इसकी वजह से सर मुझे घुटनों में और कमर में भी पेन होता, शायद इसकी वजह से है या कैसे है, मैं डॉक्टर साहब को बताया हूँ। तो फिर यहाँ 17 से मेरा दवाई शुरू हुआ और 19 को मेरा हार सूत्र विधि द्वारा सर्जरी। कितना समय लगा सर? आधा घंटा लगा सर। आधे घंटे में ये बिल्कुल आपको रूम में भेज दिया गया? हाँ, आधे घंटे बाद रूम में आ गया था मैं 19 तारीख से। और अभी शुरू में 1-2 दिन मतलब मुझे पेन हुआ, लेकिन अभी रिलीफ है सर। और साथ में जो अन्य समस्याएं थी आपकी, घुटने आदि की, कमर दर्द आदि की, उनकी भी पंचकर्मा थेरेपी चलती है? हाँ, वो सर हार सूत्र विधि जब तक नहीं हो तब तक चल रही थी। अभी क्योंकि अभी जाने में थोड़ा सीमित रखा जाता है, थोड़ा 2 से 4 दिन। जैसा आपने देखा कि इनको ये कॉम्प्लिकेशन 10 से 12 सालों से थी, भिन्न भिन्न ट्रीटमेंट ये ले रहे थे, कोई विशेष कंपनी की गोलियां इन्होंने ली, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस ठीक नहीं हुई। मात्र आधे घंटे के ट्रीटमेंट के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इनको कुछ दिन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स और कुछ परहेज के बाद बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई सिम्टम है तो आप इसको इग्नोर ना करें, एक बार हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपको बताएगी क्या क्या आप जीवन में बदलाव लाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्या आहार में बदलाव, क्या विहार में बदलाव, क्या ट्रीटमेंट आप करके अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। अभी अन्य जो प्रश्न आ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है, मेनिंजियोम, देखो आप सभी अपना प्रश्न हमारे चैट बॉक्स में रख सकते हैं और दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। और आप ट्रीटमेंट के हेतु आप नियर बाय हमारे सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी आप अपना प्रश्न पूछते हैं तो उसके संग में अपना मोबाइल नंबर, संग में अपना एड्रेस जरूर डालें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के इस प्रांत से हैं, दिल्ली से हैं तो दिल्ली के इस प्रांत से हैं, जिससे कि हम आपको लोकेशन देने के लिए और साथ में अन्य जो जानकारियां उचित हमारे संस्थान की है वो देने के लिए बाध्य ना हो, कि इजीली हम आपको बता पाए। कब्ज की समस्या के विषय में भी काफी प्रश्न हमारे पास आए हैं। कब्ज क्यों होता है? कब्ज आपके खान पान की वजह से भी होता है। गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जल की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण भी कब्ज होता है। कब्ज हमारे कोष्ठ से संबंधित होता है, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और करूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ ऐसा व्यक्ति होता है जो गुनगुना पानी भी पिए तो उसका मल निष्कासित हो जाए। मध्यम कोष्ठ वो होता है कि उष्ण दूध के अंदर कोई मधुर चीनी आदि ले या कोई गन्ने का जूस आदि ले तो पेट साफ हो जाता है। करूर कोष्ठी ऐसा व्यक्ति होता है कि कोई ऐसी औषधि, कोई त्रिफला चूर्ण, कोई इच्छा विधि रस आदि भी ले तब जाके उसको मल निष्कासित हो। तो कोष्ठ के अनुसार भी भोजन का चयन व्यक्ति को करना चाहिए। भोजन ऐसा सेवन करें जो कि आपके कोष्ठ के अनुसार हो। क्या आप खाते हैं, कैसा आपका भोजन शरीर पचा सकता है, वैसा ही आपको भोजन करना चाहिए। भोजन ही आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, भोजन ही आपके शरीर को रोगी बनाता है। तो भोजन के विषय में हम विशेष सभी व्यक्तियों को कहते हैं कि आप DIP डाइट का सेवन करें, जिसके अंदर फला आहार और सब्जियों सलादों का सेवन अधिक बताया जाता है। या रोगी की अवस्था या रोगी के कोष्ठ के अनुसार हम भिन्न भिन्न आहार तालिकाएं भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आहार और विहार ये रोग होने का कारण बनते हैं। विहार जैसा, मैं आज के समय हमारे गरीब भाई या कोई मिडिल क्लास का भाई बाइक आदि पे चला रहा है और 2 मिनट के लिए भी उसने बाइक बाहर खड़ी की और इतनी उष्ण हो जाती है कि बिल्कुल वो हीटर के समान, तो उससे सनबर्न तो आपका होता होता, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्थान है, कोई मस्सा हेमरोइड है, तो वो उसको अब उष्णता का सेक लगेगा तो क्या होगा, वहां इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। कोई आप साथ में कपड़ा रखें कि अगर आपको जाना है तो दिन में 2 से 3 बार सिड्स बाथ जरूर करें। आप इस मौसम का जो फल है वो जरूर खाएं, खरबूजा या तरबूजा।
फास्ट फूड की एक परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूं। फास्ट फूड एग्जैक्टली होता क्या है? फास्ट फूड होता है जो इजीली अवेलेबल। फास्ट फूड का मतलब ये नहीं है बर्गर टिक्की ये ठूसे। फास्ट फूड केला छीला और खा लिया, ये है एक्चुअल में फास्ट फूड। सेब काटा खा लिया, तरबूज खा लिया, ये होता है एग्जैक्टली। अब कहते हो जी मजबूरी है कुछ खाने को नहीं मिलता, इतनी मजबूरी नहीं है कि आपका जो फास्ट फूड वाला है कुछ बनाएगा तलेगा, उससे भी फास्ट जो है वो फल होता है। तो हमारे पहले बच्चे ऐसे होते थे जी 1 दर्जन केले खा जाता है बेटा, लेकिन आज के समय प्रथाएं बदल गई, 10 बर्गर खा जाता है जी बेटा। ये प्रथाएं बदलने के कारण शरीर रोगग्रस्त हुए हैं। चिप्स के पैकेट खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, तो बवासीर किसको होगी? जवान जवान बच्चों को भी कॉम्प्लिकेशन, ये गुदा मार्ग की समस्याएं होने लग गई हैं। वो सिर्फ खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से हो रही हैं। तो एक तो फला आहार, और फलों में भी मैं विशेष कहता हूं आज के समय कि इन फलों को भी देख के खाएं। केला, आम, पपीता और चीकू, ये मोस्ट ऑफ कार्बाइड से पकते हैं, मसाले से पकते हैं। तो मसाले से पका हुआ फल भी आपको नहीं लेना है। मसाले से पका हुआ फल भी आपको रोगग्रस्त करता है। और आपके शरीर में जो 10 दिन में फल पकना था वो 2 घंटे में पका दिया, तो वो मिलीग्राम में कार्बाइड गैस उस फल के अंदर जाती है और उस फल के द्वारा आपके शरीर के अंदर भी जाती है और आपको रोगग्रस्त करती है। तो इनका भी चयन उचित अनुसार करें। कच्चा लाकर घर पका लें या कच्चे की सब्जी बनाकर खाएंगे तो पोषण आपको भरपूर मिलेगा। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको लगेगा आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी की ताकत क्या होती है। पंचकर्मा पंचकर्म चिकित्सा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। पंचकर्म आपके शरीर को यंग करता है। अब आज के समय आप पूर्ण पंचकर्म करवाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस 2 सालों से 3 सालों से बढ़ रही थी, उस कॉम्प्लिकेशन को भी वो समाप्त करता है और शोधन चिकित्सा आपकी करता है। नरेश त्रिहान जी की सलाह। ये डॉक्टर नरेश त्रिहान जी हैं। Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. ये नरेश त्रिहान जी हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहान, इनको सभी व्यक्ति जानते हैं। ये वेदांता ग्रुप्स के मालिक हैं और एक बहुत बड़े कार्डिक सर्जन भी हैं। ये स्वयं कह रहे हैं कि आयुर्वेदा पंचकर्मा अगर आप करवाते हैं वर्ष के अंदर एक बार, तो आपका जीवन भी लंबा होगा और निरोगी भी रहेगा। आप अगर पंचकर्मा नेचुरोपैथी की चिकित्सा लेना चाहते हैं तो निकटतम हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं, और आप घर पे भी प्रयोग करना चाहें तो हमारे वैद्यों के मार्गदर्शन से कुछ आहार में बदलाव लाकर कुछ आयुर्वेदिक औषधियां प्रयोग करके आप अपने जीवन का डिटॉक्सिफिकेशन प्रारंभ कर सकते हैं। अपने लीवर को, किडनी को और अन्य जो अंग आपने खराब किए हैं प्रदूषण के कारण या खान पान के कारण, वो भी सुधार सकते हैं। बात आती है पाइल्स फिशर फिस्टुला की। इसके लिए सबसे उत्तम चिकित्सा है शार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट किया जाता है। शार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसका प्रयोग आप हमारे सेंटर से, हमारे सर्जन्स के द्वारा ही करवाना है। कोई भी ऐसे भ्रामक प्रचार या कोई ऐसे संस्थान से ये ट्रीटमेंट नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपके केस को खराब करने का भी कार्य करता है। जो आप किसी अज्ञानी या मूर्ख से करवा लेते हैं उनका प्रचार तो बड़ा होता है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारे सेंटर जो होते हैं वो फ्यूमिगेट भी किए जाते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन हमारे सेंटर्स ओटी का, ऐसे जो माइक्रो बैक्टीरिया भी होते हैं वो भी ओटी के अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के दौरान इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे रूटीन में फ्यूमिगेशन भी होता है, रूटीन उसका चेकिंग भी होता है, क्या क्या इक्विपमेंट, उसका स्टेरिलाइजेशन भी होता है। हम आपको दिखाते हैं हमारा जो ओटी है किस प्रकार से बना हुआ। मेरठ का जो ओटी का वीडियो हमारा चार सूत्र विधि वाला जो मैं बना के लाया था। ओटी प्रॉपर हमारा रेडी किया गया है। उसके अंदर पूरा जो
आपका कोई कॉम्प्लिकेशन आता है उनको ठीक कर। और दूसरा, कई व्यक्तियों का एक प्रश्न होता है कि क्या ये सुन करके किया जाता है? व्यक्ति के सत्व के अनुसार कि आप दर्द को थोड़ा फील कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, आपको लोकल एनेस्थीसिया से करवा सकते हैं या पूर्ण सुन करके किया जाए, ये कॉम्प्लिकेशंस के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है जो एड के अंदर लगा हुआ। अभी एक प्रश्न आ रहा है, मुझे पाइल्स है। देखो, पाइल्स है तो पाइल्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो? पाइल्स को ठीक करने के लिए आपको हमारे सेंटर विजिट करना चाहिए। हमारे 3 सेंटर लखनऊ, मेरठ और डेराबस्सी, इन तीनों सेंटर में हमारी क्षार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो कि आपकी इस कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल समाप्त करता है और ठीक करता है। अगर आपको ये कोई समस्या है, जिन किसी का हम प्रश्न नहीं ले पाए, तो ये नंबर आप सभी नोट करें। ये नंबर है 9054790597। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप एक वॉइस नोट भी डाल सकते हैं जिसमें आप अपनी समस्या के विषय में बताएं, कितना लंबा रोग है, कितना पुराना और क्या क्या सिम्टम आ। तो हमारी टीम आपको बताएगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और कैसे इसको ठीक करने में क्षार सूत्र लाभकारी रहता है। निशांत मरसूर जी हमसे जुड़े हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी निशांत जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? मैं यूपी कन्नौज से हाँ जी, हाँ बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका? सर, हमारे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है, आपकी 1 साल से दवा चल रही है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, सीजर कंटिन्यू है। बताइए सर, क्या करें? दवा बंद करें या फिर कुछ कहाँ और से देखा जाए? क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? जी, आपका ही इसका आयुर्वेद का ही ले रहे हैं, आचार्य मनीष जी का। किस सेंटर से ले रहे हैं आप? वो मैम, क्या नाम, स्नेहा मैम के थ्रू ले रहे हैं। देखो, एक बार आपका पूरा केस देखना पड़ेगा, तत्पश्चात ही मैं बता पाऊंगा। आप अपना पूरा, मुझे जो नंबर आपका ऐड हुआ है जहां से आपने मेडिकेशन ली है, पूरा फाइल चेक करके ही मैं आपको स्पष्ट कर पाऊंगा। अरे देखो मेरे, आपको क्या है, चंडीगढ़ से आ रही है दवा हमारी। तो मैम एक मेन बार चैट बॉक्स में मुझे अपना नंबर शेयर कीजिए जिस नंबर को हमारे सिस्टम में ऐड करवाया गया है। आपका पूर्ण फाइल चेक करके तभी मैं आपको बता पाऊंगा, आपकी रिपोर्टें जांचें चेक करके ही बता पाऊंगा। अच्छा सर, सुनिए, एक नंबर तो यही है जिससे आपने कॉल किया है, दूसरा नंबर मिनाज क्या है पापा का? मिनाज, हाँ हाँ, 8299। आप नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम चेक करके आपको पुनः कॉल करेंगे आपका केस समझकर। ठीक है सर, डाले देना, समझ लीजिए, फिर आप कॉल कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भक्ति जैन जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। अन्य पंचकर्मा की एक वीडियो चलाओ। हाँ। आयुर्वेद जी, भक्ति जी सर बताएं। भक्ति जी, हाँ जी सर, मैं बड़ौदा से बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या सर प्रश्न है मुझे, आप? हाँ सर, मुझे 1.5 महीने से थोड़ा सा मोशन के टाइम जलन वगैरह हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम था। तो अभी मैं कल परसों यहाँ एक आयुर्वेद सेंटर पे गई तो उनने वो अंदर से चेक करके बताया कि आपको माइनर फिशर है, हाँ जी, ऐसा। हाँ, तो अभी मुझे ब्लीडिंग वगैरह और कुछ ऐसा नहीं है, तो वो ऐसा है। तो मैंने उन्हें एक ट्यूब दी है और वहाँ से आयुर्वेदिक 1-2 दवाइयाँ दी हैं, ऐसा कुछ दिया है सर। एक पाउडर दिया है ऑरेंज, मतलब सुबह पीने का खाली पेट, ऐसा। तो अभी 2nd डे है ट्रीटमेंट का मेरा आज। तो सर माइनर फिशर बोला है, तो वो सर कैसा है? वो बोले दवाई से ठीक हो जाएगा, तो वो सही है ट्रीटमेंट क्या मेरा सर? देखो एक बार चेकअप करके ही हम आपको बता पाएंगे माइनर फिशर फिशर होता क्या है। जिस प्रकार से आपके होंठ फट जाते हैं, होंठों में कट लग जाता है, स्किन फट जाती है, वैसे ही गुदा मार्ग के अंदर, इंटरनल मिकोजा के अंदर ठोस मल के कारण जो कब्ज होती है उसके कारण हमारे मिकोसल लेयर पर कट लग जाता है। अब अगर तक कट के ऊपर हम क्षार कर्म करते हैं, क्षार पातन कर्म, उससे वो ठीक होता है। सिम्टम्स तो आप
अगर आप मेडिकेशंस लेते हो तो वो एक्यूट से क्रोनिक अवस्था में चला जाता है। क्रोनिक अवस्था में क्या होगा कि गुदा मार्ग जो 2 फिंगर ओपनिंग था अच्छे से खुल पा रहा था, तो उसका भी खुलना कम हो जाता है और निरंतर दर्द बना रहता है। इसमें ब्लीडिंग जी। बहुत के बराबर 1 या 2 बूंद होता है। अच्छा, अरे सर मुझे तो ब्लीडिंग वगैरह अभी नहीं हो रहा, हल्की सी बस जलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द मेजर नहीं है। होता उन्होंने है, बोला कि अभी इसमें ब्लीडिंग ना के बराबर ही होता है। तो इसके लिए एक तो सामान्य आप जात्यादि तेल और काशीशादी तेल का पिचू धारण कर सकते हैं और साथ में सिड्स बाथ ले सकते हैं। अगर इससे लाभ लगा तो ठीक है, साथ में कुछ औषधियां चलेंगी, नहीं तो आपको क्षार कर्म ही करवाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये शार कर्म सर कैसे ही अभी बड़ौदा में होता है कि वहीं सेंटर पे ही आना रहेगा आपके? हमारे सेंटर ही आना पड़ेगा आपको। और ये पेनफुल रहता है सर, कैसा रहता है? कोई पेनफुल कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई आप माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए पेनफुल होता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस करता है। अच्छा, दवाई से मतलब फिसर भी दवाई से ठीक नहीं होता है, ऐसा कहना है ना आपका भी अभी? चेकअप करवा के आपको पूर्ण निर्धारित कर देंगे। कोई भी पाइल्स, कोई भी फिशर, कोई भी फिस्टुला का सिम्टम दबाया जा सकता है गोलियों दवाइयों से, उसको पूर्ण ठीक नहीं किया जा सकता। आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए, आपके शरीर में एसिड नहीं बनना चाहिए। ये अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो ये क्रोनिक अवस्था का रूप भी ले सकता है। अब क्या है, आपको कट लगा है अंदर, अब वहां मल लग रहा है, लेटरिन पोटी लग रही है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वो फिशर फिस्टुला का रूप भी ले सकता है, वो भगंदर का रूप भी ले सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम इसका क्षार कर्म करवा के इसको पहले ट्रीट करवाएं और अपने भोजन में, आहार में और जीवनचर्या में, विहार में भी बदलाव लाएं। जी सर। जी चलिए ठीक है सर, मैं जैसा भी होगा, नहीं तो फिर यहाँ जो आपका सेंटर होगा वहां पे पहले जाके चेकअप करके जैसा भी होगा ऐसा कर सकते हैं बाद में, फिर नहीं तो। हाँ, नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आपके आहार में जो बदलाव लाना होगा, आपके विहार में जो बदलाव लाना होगा और निकटतम सेंटर की भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है सर, चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। सचिन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, हाँ सर। जी सचिन जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर झारखंड से बात कर रहा हूँ सर, बहुत बार आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो पिछली बार भी सर। सर मेरा अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम ये, हाँ सर मेरा प्रॉब्लम ये है सर, ये जो है ना मुझे आँव जो है ना सर, हाँ जी। वो आँव तो रेक्टम और एनल जैसा जो जगह है ना सर, जितनी बार पैखाना जाता है बहुत ज्यादा दर्द होता है, 5-6 घंटा तक होता है सर। तो सर मैं हैदराबाद में भी AIG हॉस्पिटल में भी दिखा के आया हूँ 1 महीना पहले भी सर, 20-25 दिन हाँ पहले। जी। तो सर खाना खाते ही आँव टाइप का लैट्रिन जैसा होते होते रहता है सर, लगभग 6-7 घंटा तक सर। रेक्टम और एनल फिशर की जगह है न, कहाँ पे दर्द होता है बहुत ज्यादा, और पखाना जो होता है ना सर, चिपचिपा और उसके जैसा ये होता है। बीमारी आई प्रारंभ कब से हुई थी? क्या गलत खान पान करते थे? क्या कारण हुआ कि ये समस्या बनी? ये समस्या सर बहुत दिनों से बन गई, लेकिन इधर जो है दर्द बहुत ज्यादा फिर छूट जाता है, फिर सर वही कहीं एंटीबायोटिक और ये सब दवाई दिए हैं सर वहां से। और कितने ले रहे हो ये एंटीबायोटिक गोली वगैरह आप? सर ऐसे तो खा रहे हैं सर 1-2 साल से, तो छूटता है फिर बंद हो जाता है, प्रीबायोटिक और एंटीबायोटिक खाते हैं। ये समस्याएं आपने पेट को खराब कर दिया है, आपका जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब है। गट हेल्थ का सर मतलब तो वो जो है, ये तो पाइल्स का ये प्रॉब्लम नहीं ना सर, मेरा तो पतला होता सर। पाइल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको मल कैसा आ रहा है, पाइल्स का मतलब ये है कि आपको मस्से तो नहीं है। फिशर का हाँ मतलब तो ये है कि सर गुदा मार्ग में नहीं कट होता तो। सर। अगंदर का मतलब ये है कि कोई गुदा मार्ग के अंदर कोई अन्य ओपनिंग तो नहीं है। जो आप हाँ सिस्टम बता रहे हैं, आपकी गट हेल्थ खराब है, आपका डाइजेशन खराब है। आपको सर्वप्रथम तो पहले पंचकर्मा चिकित्सा से शरीर का शोधन करवाना चाहिए। उसके बाद में प्रोबायोटिक खाना आपको प्रारंभ करना चाहिए, जैसे अमली हो गया या कोई अन्य फर्मेंटेटेड फूड हो गया। जैसे गेहूं दही खा बिल्कुल, सकते हैं ना सर? गेहूं बिल्कुल बंद रहेगा। डेयरी दही प्रोडक्ट, दही दही कर्ड डेयरी दही सर। प्रोडक्ट भी आपको बंद रहेगा अभी। दही सर। दही देखो, आपका पूर्ण नाड़ी चेक करके, आपकी जिह्वा चेक करके तभी दही हम तभी दही सर रिकमेंड। हम बचपन से खाते आते हैं सर। सबसे बड़ा दही प्रॉब्लम क्या जानते हैं सर? हेलो, सुबह से सर शाम तक जो है ना सर, यही प्रॉब्लम होता है, और शाम से 4 बजे 5 बजे के बाद ठीक होना स्टार्ट होता है। पैखाना होते रहता है थोड़ा 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 करके, और कुछ भी खाते हैं फिर थोड़ा देर बाद पैखाना और दर्द हो जाता है सर। और दर्द बहुत ज्यादा जो है ना, रेक्टम एनल की जगह जो है बहुत ज्यादा रेस वाला दर्द होता है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते सर। प्लीज सर हेल्प कीजिए सर, पहले भी हम सर चेकअप करवाए? वीडियो वीडियो कॉल किए हैं। कोई नहीं चेकअप सर हुआ है?
हाँ, कोलोनोस्कोपी में किए तो उसमें पाइल्स नहीं निकला है सर। तो कोई फिशर नहीं है, कोई पाइल्स नहीं है। कोलोनोस्कोपी में तो नहीं निकला था सर 1-2 महीने पहले, लेकिन जब पैखाना करते हैं सर वहाँ पे मस्सा निकल जाता है तो उसमें और पाइल्स नहीं। बहुत आंव जैसा दर्द करने लगता है सर। पैखाना आता है, लगता है कि फिर आएगा, फिर थोड़ा देर बाद पैखाना सर, ऐसे ही होता है सर। मस्सा निकल जाता है और कोई पाइल्स नहीं निकला। देखो मस्सा क्या होता है, हेमरोइड है आपको, आपको बवासीर भी है और साथ में दर्द हो रहा है, तो बवासीर के साथ में आपको फिशर भी है, अत्यधिक पेन लंबे समय तक हो रहा है, तो ये हेमरोइड, आईबीएस का प्रॉब्लम भी है ना सर? आईबीएस का प्रॉब्लम भी है आपको और साथ में हेमरोइड विद फिशर भी है आपका। हाँ, हेमरोइड फिशर में क्या होता है सर? गुदा मार्ग के अंदर से मस्सा निकल रहा है और साथ में आपको दर्द हो रहा है, कट के समान लग जाता है वहां पर। हाँ, लैट्रिन जो होता है ना सर, थोड़ा थोड़ा करके आता है, फिर वो लैट्रिन निकलता है, कहीं लैट्रिन फंस जाता है शायद। इसके लिए लैट्रिन सब, हाँ। इसके और लिए सर एक सबसे, चीज और क्या जानते हैं सर, अगर टाइप सबसे का खाना पहले आपको पंचकर्म करवाना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो वो शरीर कहाँ में होगा? एकत्र। ये आपका निकटतम, आप अपना नंबर शेयर कीजिए, नया जो झारखंड और उसी में मेरा धनबाद में पंचकर्मा नहीं होता सर। तो तो निकटतम सबसे बेस्ट कहाँ आना होगा सर हमको, मतलब बेस्ट आप सीनियर डॉक्टर से दिखाना है? आप हमारे सेंटर डेराबस्सी आ सकते हैं और मेरठ आ सकते हैं। मेरठ सबसे उचित संस्थान रहेगा आपके लिए, पेट के लिए सर? पेट के लिए भी और आपके रोग के लिए भी। हमारे मेरठ सेंटर में विशिष्ट वैद्य, विशिष्ट सीनियर डॉक्टर्स हमारी, आईबीएस का ट्रीटमेंट आपका यहाँ नहीं होता है ना सर? हमारे यहाँ सभी चीजों का ट्रीटमेंट होता है, आपकी नाड़ी जिह्वा चेक करके। अब एलोपैथी का कोई नाम ले लेंगे तो वो बीमारियों का हर रोज नया नाम आ जाता है। अब बीमारी आईबीएस कह दी, हम उसे संग्रहणी कह के कहते हैं, और मैं तो उसको मानसिक चिकित्सा साथ में मन की चिकित्सा भी करवाता हूँ, क्योंकि हाँ सर, पिट्यूटरी। चिड़चिड़ापन होता है, दर्द मेरा ज्यादा बढ़ जाता है। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट करके मेरठ और नियर सेंटर का भी और जानकारी प्राप्त। नहीं सर, ये हमको बता रहा था कि चंडीगढ़ वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मेरठ रहेगा सर? दोनों सेंटर उचित है, जो निकट आपके पड़ता है आप नहीं वहां सर, विजिट। हमको पेट के लिए सर बेस्ट कहाँ पे होगा, हमको वो बता दीजिए। मेरठ सेंटर आप विजिट कीजिए, मेरठ शुद्धिग्राम में। मेरठ शुद्धिग्राम में सर? हाँ जी, तो मेरा नंबर उठी कर लीजिए, मेरठ में कहाँ पे आना होगा सर? हम आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जाने कांटेक्ट कर। आने का स्थिति भी नहीं है सर, हमको बहुत आप दर्द करता है। देखो सर, आपको विजिट तो करना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, उसी के बाद हम ट्रीटमेंट करवा तो पाएंगे। दर्द कैसे आराम हो जाए जो जा सके सर? आप एक बार नंबर नंबर शेयर कर लिखिए दीजिए, लिखिए सर, 79। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, डाल दिए हैं सर। और सर ये कुछ रिलीफ के लिए बताइए जो वहाँ जा सकते हैं, दर्द मेरा आराम हो सके सर। देखो पूरा मैं एक बार केस समझ लूं, आपकी जांचें देख लूं, तभी मैं बता मेरा पाऊं। केस यही है सर, हम तो बता दिए ना सर। खाली सिम्टम्स से नहीं, आपकी जो अन्य जांचें हुई होंगी वो सारी मैं चेक कर लेता हूं, और जो टीम ने आपसे बात की वो भी मैं। पेप्टिक अल्सर है सर, पेप्टिक अल्सर है हमको। अभी आपने कहा था कि आपकी जांचों में आंतों में कुछ नहीं आया था, बवासीर भी नहीं नहीं, है। पेप्टिक अल्सर है, एंडोस्कोपी में आया था, पेप्टिक अल्सर मैं है सर, उसी का दवाई खा रहा हूँ। मैं आपकी जांचें चेक करके तब मैं एक बार आपको कांटेक्ट करवाता हूँ। नेक्स्ट कॉलर नहीं ले तो अभी लीजिए। क्या करे सर, वो बताइए ना, अल्सर वाली दवाई खाए क्या नहीं खाए? अभी के लिए आपको हमें हमें पंचकर्मा आपका करवाना पड़ेगा, वही आपके लिए उचित चिकित्सा रहेगी। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ही आपका कुछ भला हो सकता है। शरीर खाना क्या खा सकते हैं ये तो बता दीजिए सर, ठीक हो जाएंगे तब ना रियायती, जाएंगे 1-2 दिन में। अमली खा सकते हैं हम, फर्मेंटेटेड अब फूड होता है, अमली अमली खा सकते हैं। अमली में क्या क्या आता है सर? सर ये एक मेरा डाइटिशियन आपको कांटेक्ट करके पूरा डाइट समझा देगा। ठीक है ठीक है, हम कल 2 दिन में जैसे हमको ठीक हो जाता हम तुरंत आ जाते हैं सर मेरठ। ठीक मेरठ में ठीक। कहाँ आना है? मेरठ का पूरा सेंटर का आपको लोकेशन डलवा देते हैं। नंबर कहाँ लिख दे, चैट में सर? हाँ, चैट में डाल दीजिए। जिस किसी का भी प्रश्न या कॉल हम नहीं ले पाए हैं, वो डायरेक्ट हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और निकटतम हमारे सेंटर में आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। नंबर है 9054790597। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सजेशन भी दे सकते हैं और डाइट भी समझ सकते हैं। दूसरा, आप नियर बाय सेंटर विजिट करके अपने इलाज के विषय में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए हमारे लखनऊ सेंटर, मेरठ सेंटर और डेराबस्सी सेंटर में क्षार सूत्र विधि उपलब्ध है। आप यहां जाकर अपना पाइल्स फिशर फिस्टुला का इलाज ले सकते हैं। क्षार सूत्र विधि ही सबसे उत्तम चिकित्सा मानी जाती है, जो ट्रीटमेंट इसके लिए 100%, 99% कारगर चिकित्सा है। किसी भ्रामक प्रचार में नहीं आना है, और आप आहार में जरूर बदलाव कर लें, और जो गर्म चीजों पे स्थानों पे बैठते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें।
इस वेबिनार के माध्यम से मैं आशा करता हूं आपको जानकारी उचित प्राप्त हुई होगी और आपको आने वाले वेबिनार से भी जुड़े रहना है, जो कि अन्य विषयों में, अन्य बीमारियों के विषय में आपको सलाह देंगे। अभी 4 बजे हमारा वेबिनार हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ऊपर है, तो उससे भी जुड़िए, उसको भी देखिए, जिससे आपकी जानकारी बढ़े और आप स्वस्थ रहें। जीना सीखो चिकित्सा संस्थान यही आशा करता है कि आपका स्वास्थ्य समृद्ध रहे, जीवन सुखी रहे। नमस्कार।